तो यह है कि ये जो मीरपुर का एयरपोर्ट है, इसका मुतालबा हम बड़े अरसे से कर रहे थे। अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने इसकी फिजिबिलिटी के अहकाम जारी कर दिए और ये आपको मैं बताता चलूँ कि 2 माह कबल वो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये कहा था कि जो मीरपुर का और इस्लामाबाद का एरोनॉटिकल फासला बहुत कम है, इसलिए 100 माइल से कम है तो हम ये नहीं देंगे, हम आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन ये 2 माह के बाद इतनी बड़ी तब्दीली के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अहकाम जारी कर दिए। उसकी जो पीछे जो है वजूहत ये हैं कि एक तो 20 मेंबरान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखा है मीरपुर एयरपोर्ट के लिए, और फिर जो ओवरसीज कन्वेंशन जिसमें उन्होंने ऐलान किया इस्लामाबाद में, वो उन्होंने इतना दर मुबादला एक दिन का $4 अरब दिया है और उन्होंने कहा जी कि हम सालाना $38 अरब देंगे। तो वो अब हुकूमत पाकिस्तान ये मीरपुर एयरपोर्ट बनाने पे जो है वो मजबूर है, क्योंकि वो उनको भी जो है सहूलियात देगी ताजरों को कि वो अपना सरमाया जो है मीरपुर एयरपोर्ट पे जैसे सियालकोट का प्राइवेट है वो ऐसे खर्च करें। दूसरी बात है, ये हमारा जब भी मुतालबा होता है, हमारे 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट बने थे मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में, और वो पिछले 20 साल से बंद पड़े हैं। वो इसलिए कि वहां से जहाज खाली आते थे और खाली जाते थे। अब ये तो नहीं होता कि एयरपोर्ट दुकान वहां चलती है जहाँ गाहक हो। मीरपुर का जो तारकीन वतन का शहर है, ये मीरपुर, डडियाल, चकसवारी, कोटली, तो ये अब ये नहीं हो सकता कि एयरपोर्ट आप एक ऐसी जगह बना दें जहाँ पे वो पैसेंजर ही ना मिले, तो फिर क्या वो जहाज को उड़ता हुआ और उतरता हुआ सिर्फ उन्होंने देखना है। तो ये मीरपुर का एयरपोर्ट उस लिहाज से भी कामयाब होगा कि यहाँ की जो फ्लाइट्स हैं वो पैसेंजर से भरपूर होंगी। थैंक यू वेरी मच।